हम आरपीएससी के पेपर सोल्यूशन फिर से लेकर आ चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे क्लास 9। अब तक हमने क्लास 8 तक पढ़ लिया है। आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे संविधान यानी कि पॉलिटी को। ईओ, आरओ और आरएस के जो पुराने पेपर हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो आगामी एग्ज़ाम है उसमें 80% से भी ज़्यादा पेपर जो बनते हैं वो पुराने प्रश्नों से बनते हैं, इसलिए हम पुराने पेपरों के आसपास का ही एरिया देखेंगे। हमने चैलेंज लिया है 45 दिन का, जिसमें 2500 प्लस क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नांकित सदस्यों में से कौन से सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे हैं? दोस्तों, इसमें मैंने डायरेक्ट आंसर ही लगा रखे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे कि जो सबसे कम कार्यकाल या कम अवधि के लिए जो रहे हैं वो कौन है? नमो नारायण मीणा। यानी कि जो नमो नारायण मीणा जी है वो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्यों में सबसे कम कार्यकाल की अवधि पर रहे हैं। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई है? 18 जनवरी 1999 को इसका गठन हुआ। मार्च 2000 से इसका कार्य प्रारंभ हुआ। ये 1+2 सदस्यीय, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य यानी कि 3 सदस्यीय ये संस्था है यानी आयोग है। इसमें जो कार्यकाल होता है, अवधि होती है किसका? अध्यक्ष का, वो 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? दोस्तों, क्या क्वेश्चन पूछा है कि जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 है उसकी किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? तो शक्ति किसके तहत प्राप्त है? धारा 94 के तहत प्राप्त है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नांकित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? दोस्तों, कौन सा महाधिवक्ता यानी कि राजस्थान का जो महाधिवक्ता यानी कि राज्यपाल है राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो कौन से उसके तहत? अनुच्छेद 177 के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्त नहीं है? दोस्तों, कौन सी प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्त नहीं है? क्या कौन सी मोशंस जो कट मोशंस होते हैं उनकी शर्त नहीं है? किसमें? राजस्थान विधानसभा में वो है उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा, यानी कि ये शर्त नहीं है, यानी कि उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा, ये शर्त नहीं है। बाकी की जो शर्तें हैं उसका संबंध केवल एक मांग से होगा। उसमें वर्तमान विधियों का संशोधन या निरसन करने के सुझाव नहीं दिए जाएंगे। वह उस विषय का निर्देश नहीं करेगी जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय नहीं है। ये बातें बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा लोग राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? दोस्तों, क्या पूछा गया है कि जो नहीं रहे किसके सदस्य पे? आरपीएससी के अध्यक्ष पद पर नहीं रहे हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहे हैं। किसके? आरपीएससी के। तो जीपी पिलानिया कार्यवाहक नहीं रहे हैं और बाकी के एल जोशी, एच एन मीणा और एस स्टार्क रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में 16 जनवरी 2016 को उद्यमशीलता व नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने एवं भारत को एक रोजगार सृजक देश में रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई योजना थी। दोस्तों, ये स्टार्टअप इंडिया जो थी वो योजना थी। कब शुरू हुई? ये 16 जनवरी 2016 को। किस लिए है? उद्यमशीलता व नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने व भारत को एक रोजगार सृजक देश में रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई योजना थी। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नांकित में से किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया था? दोस्तों, जो केंद्रीय सूची में विषयों में शामिल कौन सा किया गया था? मत्स्य पालन। किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किस विषय यानी कि जो मत्स्य पालन का विषय है उसे केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय व्यवस्था में अजमेर मेरवाड़ा को आवंटित स्थानों या सीटों की संख्या थी। दोस्तों, जो अजमेर मेरवाड़ा था वहाँ पर कितनी सीटें आवंटित थी? 1 सीट। किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ा जो विधानसभा थी, अजमेर मेरवाड़ा उसमें 1 सीट थी। ठीक है, आवंटित जो 1 सीट थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
निम्नांकित में से कौन भारत की संविधान सभा की नियम समिति का सदस्य नहीं रहा? दोस्तों किसकी बात हो रही है? कौन भारत की संविधान सभा की नियम समिति का सदस्य नहीं रहा? A.K. अय्यर। जो A.K. अय्यर है वो भारत संविधान की सभा की नियम समिति का सदस्य नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? दोस्तों अनुच्छेद की बात हो रही है कि किस अनुच्छेद में जो कौन सी शक्ति भारत की संसद निधि को बनाए रखने की शक्ति और जो विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए, यानी कि भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 17 है उसके अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को निधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? दोस्तों किस अनुच्छेद में दी गई है? तो 45 क में दी गई है। यानी कि जो अभी हमारे पास जितने भी विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली है इसको विधिगत या कारगर बनाने के लिए संविधान में आर्टिकल 35 क में ये शक्ति दी गई है कि इसको और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटा का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर चुनना है। ठीक है, बढ़ते देखते हैं। जो भारत शासन अधिनियम है 1935 के अंतर्गत प्रांत का नाम क्या है और राज्य परिषद में आवंटित स्थानों की संख्या कितनी है? ठीक है, ये पूछा गया है। सूची 1 को सूची 2 में ये मिलाना है। तो जो मद्रास है उसमें कितने आवंटित स्थानों की संख्या है? 20। बम्बई है, बम्बई में है 16। मध्य प्रांत एवं बरार में है 8। उच्च पश्चिमी सीमा प्रांत में है 5। यानी कि जो उस टाइम पे मद्रास था उसको कितनी आवंटित थी स्थानों की संख्या राज्य परिषद में? तो वो थी 20। बम्बई को कितनी? 16। मध्य प्रांत एवं बरार को हुई 8 और उच्च पश्चिमी सीमा प्रांत को 5। तो ये वाला कूट देख लेते हैं। ये वाला कूट है 4, फर्स्ट में 2, मद्रास में 20 सही है। फर्स्ट सेकंड में 4 यानी बम्बई में 16 ये भी बिल्कुल सही है। मध्य प्रांत और बरार में फर्स्ट 8, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कितनी है? ये है 5, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नांकित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है? किसकी बात हो रही है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नांकित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है? तो चिकित्सा जो सहायता है इसका उल्लेख नहीं है। चिकित्सा सहायता का उल्लेख नहीं है। बेगारी, बुढ़ापा और बीमारी तीनों उल्लेखित है। किसमें? भारत के आर्टिकल 41 में जो लोक सहायता के संदर्भ में निम्नांकित में से जो शब्दावली नहीं है वो चिकित्सा सहायता नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत सरकार कार्यक्रम नियम 1961 के तहत निम्न में से कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? दोस्तों जो भारत सरकार कार्यक्रम नियम 1961 है उसके तहत कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? क्षमा, प्रविलंबन, निलंबन का कार्य किया जाना अनुच्छेद 72 के तहत। ये बिल्कुल सही है क्योंकि आंसर इसमें यही है सही है और बाकी के चारों ऑप्शंस बिल्कुल गलत है। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति, पद त्याग और पद से हटाना ये नहीं है। भारत के उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद त्याग और पद से हटाया जाना ये भी नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना ये भी नहीं है। क्या पूछा गया था कि केवल जो राष्ट्रपति के समक्ष भारत सरकार कार्यक्रम नियम जो 1961 है उसमें केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष क्या प्रस्तुत किया जा सकता है? क्षमा, प्रविलंबन, निलंबन और वो भी आर्टिकल 72 के तहत। और बाकी के जो महान न्यायाधीश की नियुक्ति, पद त्याग, पद से हटाना ये नहीं किया जा सकता। भारत के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद त्याग, पद से हटाना ये भी नहीं किया जा सकता। किया तो जा सकता है लेकिन जो 1961 के तहत नहीं किया जा सकता। अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना नहीं किया जा सकता। केवल एक किया जा सकता है वो है क्षमा, प्रविलंबन, निलंबन और ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के डैम में भारत जैसा कि समरसता, सम्मान, भ्रातृत्व की भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में उल्लेखित है। शब्दों का सही क्रम निम्नांकित में से कौन सा है? दोस्तों धर्म, भाषा और प्रदेश या संवर्ग
ये जो है ये सही क्रम में निम्नांकित है। ठीक है, कौन सा? भाषा, धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग। ये बिल्कुल सही है कि जो मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में उल्लेखित है शब्दों का सही क्रम ये है कि भाषा, धर्म, भाषा और प्रदेश या संवर्ग ये पूर्णतया अनुच्छेद 51 में उल्लेखित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा हेतु आम निर्वाचन के राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया है? दोस्तों, किसकी बात हो रही है? जो कौन सा राजनीतिक दल है जिसने 17वीं लोकसभा के लिए आम निर्वाचन में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया है? तो ये समाजवादी पार्टी ने भाग नहीं लिया है 17वीं लोकसभा में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सी दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिव नामक पुस्तक के लेखक है? हावर्ड एल अर्डमैन किसके पुस्तक के लेखक है? दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिव नामक पुस्तक के लेखक है हावर्ड एल अर्डमैन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत निम्नांकित में से किस समूह का सदस्य नहीं है? दोस्तों, जो भारत है वो किस समूह का सदस्य नहीं है? न्यूक्लियर सप्लायर समूह का। जो भारत है वो न्यूक्लियर सप्लायर समूह का सदस्य नहीं है। बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ऐसे भारत के संविधान में ऐसे कौन से आर्टिकल्स है जिसमें प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 74, 75 और 78 में 74, 75 और 78 में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, ये किसने कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन ने ये बात कही थी। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, ये किसने कहा था? यानी कि संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस भारत थी, ये किसने कह दिया? ग्रेनविले ऑस्टिन ने ये बात कही थी। आंसर सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म पहचानिए। क्या पहचानना है? पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म पहचानना है। देख लेते हैं। स्वतंत्र पश्चात ग्राम पंचायत अधिनियम का निर्माण। स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम का निर्माण 1949 में, ये सही नहीं है। स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना 1952 में, ये भी सही नहीं है। साधी अली समिति का गठन 1962 में, ये बात भी सही नहीं है। सही क्या है? गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1973 में, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये सही युग्म है राजस्थान के पंचायती राज के संदर्भ में। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, जो समवर्ती सूची का संविधान है वो सिद्धांत किस देश से यानी कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यह भारत के संविधान में। तो इसका आंसर सही है, ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी? दोस्तों, जो द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी 1919 के अधिनियम के तहत। यानी कि जो किस शासन अधिनियम के द्वारा यानी कि किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी? तो 1919 के जो अधिनियम आया था उसके तहत द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं। अनुच्छेद 39A में समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, ये बिल्कुल सही नहीं है। अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी नहीं कहता है। अनुच्छेद 44 कहता है कि समान नागरिक संहिता, ये भी नहीं है। अनुच्छेद 48 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये बिल्कुल बात सही है। जो अनुच्छेद 48 है वो कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। सॉरी, इसमें पूछा है नहीं सुमेलित है। दोस्तों, इसमें नहीं पूछा है ना कि नहीं सुमेलित है, तो ये यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है, बाकी के सब सुमेलित है। ये जो सही सुमेलित है, 1 सेकेंड, ये जो है इसमें ये सब सुमेलित है और ये सही सुमेलित नहीं है। इसका मतलब ये कि कार्यपालिका से न्यायपालिका जो पृथक्करण है वो सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर ये सही हो जाता है। बाकी के समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता 39A में है। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन भी। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, ये बात भी सही है। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए इसको आंसर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं।
भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं? दोस्तों, जो भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? भारत के उपराष्ट्रपति को। अपने उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करते हुए देता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के कितने विषय दिए गए हैं? 29। ये बहुत सीधा सा क्वेश्चन था कि जो 11वीं अनुसूची में उसे में पंचायत के कितने विषय दिए गए हैं? 29। आगे बढ़ते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? दोस्तों, जो 243D है वो महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है। किसमें? पंचायत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों की ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेते हैं कि अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो सदन तय करें। ये बात बिल्कुल सही है कि अध्यक्ष ही तय करता है कि निर्वाचन कब होगा कब नहीं होगा। ठीक है, उस तिथि की सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे। नहीं दोस्तों, सिर्फ राज्यपाल किसको भेजेगा? गजेट स्पीकर को भेजेगा, इसके अलावा किसी और को नहीं भेजेगा। तो ये बात गलत है, तो इसका आंसर सही है, एक सही है और 2 गलत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन असुरक्षित रख सकता है? दोस्तों, 200 के तहत, आर्टिकल 200 के तहत कोई भी जो राज्यपाल है क्या करता है? राष्ट्रपति को विचाराधीन सुरक्षित रखता है। किसी भी विधेयक को बोल देता है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए इसे सुरक्षित रख सकता हो, तो अनुच्छेद 200 के तहत ऐसा कर सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।